अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड को एनालाइज करें और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कोशिश करें। उसके लिए हम ऑपरेटर्स और उसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा चार्ज होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट क्यूरियस थे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी चार्ज टू एक मास रेशियो होती है और वो ख़ास चार्ज टू मास रेशियो हमने फाइंड की थी बाय जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बट वो तो चार्ज टू मास रेशियो थी, हमें तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चाहिए, यानी कि सबसे छोटा चार्ज चाहिए जो अवेलेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए, ऑयल ड्रॉप्स छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए चार्ज फाइंड किया था जो आज के मॉडर्न चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू है। मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर उन्होंने जो ऑपरेटर्स सेट किया था वो एक मेटालिक चेम्बर था। ये मेटल का एक चेम्बर है। इसके साथ उन्होंने एयर फिल की। इसके अंदर उन्होंने एयर को फिल किया थ्रू वैक्यूम पम्प ऑफ अ सर्टेन प्रेशर। इसमें इन्होंने फिल कर दी है। इसके दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि अगर मैं इस मेटालिक चैम्बर को ओपन करूं तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड नज़र आते हैं। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है ऊपर वाला यानी कि एनोड, इसे मैं कह देता हूं दिस इज एक्चुअली एनोड एंड दिस इज एक्चुअली कैथोड। स्टूडेंट्स, एनोड के अंदर एक छोटा सा होल होता है, सुराख होता है, छोटा सा, इंतहाई बारीक। अब होता यूं है कि आप इस सेपरेटर्स के दो इलेक्ट्रोड्स को देख चुके हैं। इसके यहां पे माइक्रोस्कोप लगी होती है। ये माइक्रोस्कोप है और ये आई है, आंख है, जिससे हम देख सकते हैं कि इस दो इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड के दरमियान क्या हो रहा है। हमारे पास ये लाइट होती है इस माइक्रोस्कोप के साथ लगी हुई, जो कि बिल्कुल सामने यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो लाइट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो लगी होती है। अब ये जो हमारे पास लगी हुई है लाइट और ये माइक्रोस्कोप लगी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे एक विंडो होती है। यहाँ पे उस विंडो से हम इसके अंदर एक्सरे ऐड कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, ताकि हम इस चेंबर के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान मौजूद गैस को आयोनाइज कर सकें। स्टूडेंट्स, हम एक डिवाइस यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसका नाम है एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है? एक नोजल होती है जो कनेक्टेड होती है बोतल के साथ और उस बोतल में ऑयल फिल होता है। जब आप इस बोतल को प्रेस करते हैं तो ये जो ऑयल इसके अंदर फिल है, अगर मैं इस ऑयल को ग्रीन कलर से फिल कर लूं, ये लें, ये क्या करता है? इसको दबाने से ये ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आके गिरते हैं और एक आधा ड्रॉपलेट इसमें से क्रॉस कर जाता है, एक या दो ड्रॉपलेट इस होल में से जो एनोड के अंदर है क्रॉस कर जाता है। सो अगर मैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखना चाहूं तो मेरे पास जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मेटालिक चेंबर है, कंटेनर है, जिसके अंदर हमने एयर या गैस फिल की हुई है एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर पे नहीं। टू इलेक्ट्रोड्स हैं और एनोड में छोटा सा होल है स्मॉल होल। माइक्रोस्कोप इज फिटेड, माइक्रोस्कोप को फिट किया गया इसके अंदर और साथ साथ एक्सरेज को भी पास किया जा सकता है इस मेटालिक चेंबर के अंदर इस इलेक्ट्रोड के दरमियान गैस को आयोनाइज करने के लिए।
नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ दिस मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। और साथ साथ जो मैं तीसरा लिखना भूल गया, एटोमाइजर भी है इसके साथ। एटोमाइजर असल में ना, एटोमाइजर यूं समझ लें स्प्रे करने वाली एक डिवाइस है या ऑपरेटस है। अगर आप उसे दबाते हैं तो उसमें से ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये सेंस क्या है, मीन्स ऐसा क्यों किया जा रहा है? असल में आप क्या कर रहे हैं, या मिलिकेंस क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम इतना छोटा ड्रॉपलेट स्टडी कर लें या छोटे मल्टीपल ड्रॉपलेट स्टडी करें, तो उन पे जो चार्ज आएगा वहां से हम किसी ना किसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिमम चार्ज क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10 ड्रॉपलेट्स पे कोई चार्ज आया तो वो किसी ना किसी वैल्यू का मल्टीपल होगा। वो मल्टीपल जिस वैल्यू का है वो मिनिमम वैल्यू असल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएगी। सो देयर वाज अ सेंस, या आप यूं समझ लें देयर वाज समथिंग थ्योरी और आइडिया कि आपका ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये छोटे छोटे बनेंगे, ये इन इलेक्ट्रोड में से पास करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही पास करेंगे ड्रॉपलेट को। जब वो इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे। दूसरी तरह हम इसे आयोनाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये ड्रॉपलेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये ड्रॉपलेट जो है अपवर्ड वेलोसिटी से जाएगा। पहले डाउनवर्ड जा रहा था ग्रेविटी की वजह से, फिर हम किसी ना किसी तरह वेलोसिटी v1 और v2 थ्रू माइक्रोस्कोप फाइंड कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली हम वहाँ से इस पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। खैर, ये बहुत बेसिक आइडिया था जो मैंने दिया है, मैं इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ कि किस तरह मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए आपने चार्ज फाइंड किया था मिनिमम। देखें, आपके पास ये एक ड्रॉपलेट है, ये वाला ड्रॉपलेट मैंने थोड़ा सा लार्ज साइज में बना दिया ताकि उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। अब जब मैंने इसको स्प्रे किया तो ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड था उसके होल से, यानी कि एनोड के होल से नीचे आ गया। अब एक इलेक्ट्रोड ऊपर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड नीचे लगा हुआ है। दिस इज एक्चुअली कैथोड एंड दिस वन इज एक्चुअली एनोड। तो मैंने जब स्प्रे किया तो उसमें से एक ड्रॉपलेट नीचे आ गया। मैं एक ड्रॉपलेट की स्टडी बताता हूं तो वो अप्लाई हो सकती है मल्टीपल ड्रॉपलेट्स पे। अब ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। अब आपको कैसे नजर आएगा ये ड्रॉपलेट कि ये नीचे ही आ रहा है, बहुत छोटा है। असल में होता यूं है कि जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए इस ड्रॉपलेट को लाइट पास करके देखते हैं तो ये ऐसे नजर आता है जैसा ये एक डार्क बैकग्राउंड पे स्पेक है, चमकता हुआ पॉइंट है, डॉट है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें, ये माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप के ये विजन है। इस विजन में हमें जो ड्रॉप है जब वो नीचे जा रहा होगा तो लाइट पड़ने की वजह से ये ड्रॉप चमकता हुआ नजर आ रहा होगा और ये माइक्रोस्कोप दिखा रही होगी कि ये नीचे जा रहा है। अब हम इसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं कैसे, माइक्रोस्कोप से। देखें, आप मेजर कर लें कितने सेंटीमीटर वो नीचे गया है, कितने टाइम में, यूजिंग माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे भी रीडिंग लगी हो सकती है, स्कोप लगा हो सकता है जिसमें रीडिंग मेंशन हो और आप उसे नीचे देख सकते हैं। समहाउ आप माइक्रोस्कोप यूज करते हुए इसकी वेलोसिटी के किस स्पीड से नीचे जा रहा है वो मेजर कर सकते हैं। शुरू में जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, कोई आयोनाइजेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक ड्रॉपलेट नीचे आया और वो नीचे जा रहा है, वो हमने चेक किया। ये वेलोसिटी v1 से नीचे ड्रॉपलेट जा रहा है, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी mg इसके वेट के। सिंपल सी बात है, जितना मैस ज्यादा होगा, जितनी g की वैल्यू इंप्रूव करते जाओगे उतनी वेलोसिटी डाउनवर्ड नीचे जाती जाएगी, इंप्रूव ज्यादा होती जाएगी, स्पीड अप होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ड्रॉप ये है और एक ड्रॉप ये है तो इसकी वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी डाउनवर्ड एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, हमने पहला स्टेप तो ये किया कि वेलोसिटी v1 फाइंड की और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस एंड ग्रेविटी के। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, आप सारे जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज मैस ऑफ ड्रॉपलेट। या हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं साथ साथ, v1 इज अ डाउनवर्ड velocity due to gravity, m is a mass of droplet
g is a gravitational acceleration. Gravitational acceleration. और इसकी वैल्यू 9.8 होती है एज वी नो। अच्छा, आपने क्या किया, अब एक्स रेज पास की इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। ये ले भाई, मैंने इसमें से एक्स रेज पास की। एक्स रे करेंगी क्या, एक्स रेज करेंगी एक्स रेज ये करेंगी ये कि इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो गैस होगी उसको आयोनाइज कर देंगी। नाउ पास एक्स रेज टू ionize the gas between two electrodes. इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जब मैंने एक्सरे पास की तो बात यूं है कि इसके दरमियान वाली गैस जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। जब गैस आयोनाइज होगी तो होगा यूं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर से निकल जाएंगे, एक्साइट होके बाहर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर उस गैस में से निकल रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिकल गेन कर लेगा, ड्रॉप गेन कर लेगा, तो वो ड्रॉप उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो द ड्रॉप will get negatively charged by gaining electrons produced by ionization of गैस। अब हुआ यूं कि ये जो आपका ड्रॉप है इसने किया ये कि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब आप क्या करें, करंट ऑन करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ स्विच ऑन करंट, या आप यूं समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें। अब जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा यूं कि इनके दरमियान जो चार्जेस मौजूद हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। कौन किस तरह फ्लो करेगा, डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड मौजूद है वो कौन सा है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऊपर की तरफ खींच रही है, तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है इस पे वो एक्चुअली अपवर्ड फोर्स है। हमने पहले कहा था कि ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड खींच रही है, तो वो डाउनवर्ड फोर्स थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ खींचेगी वो अपवर्ड फोर्स है। अब फॉर एग्जांपल इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की और इस पे जो चार्ज है वो ई है, यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है ई, जब वो इस पे अप्लाई होगा तो वो इसे अपवर्ड खींचेगी। सो दिस वुड बी एन अपवर्ड फोर्स। और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है वो आप उसे कह लें कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड। अच्छा खैर, जब करंट ऑन किया तो हुआ यूं कि अगर तो करंट की वोल्टेज का डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ज़्यादा है करंट की वजह से, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, जो क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि हमने जब एक्सरेज पास की थी गैस में से तो गैस ने इलेक्ट्रॉन्स अपने एमिट किए थे, निकाले थे, जो कुछ इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉपलेट ने गेन कर लिए, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज अगर इस ड्रॉपलेट पे आ जाएगा तो ये एनोड की तरफ भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, तो अब इसकी वेलोसिटी v1 नीचे की तरफ नहीं रही। अब इसकी वेलोसिटी अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो इसे ऊपर की तरफ खींचेगी। तो अब हुआ क्या, हमारे साथ हुआ यूं कि ये ड्रॉपलेट था, पहले ये नीचे की तरफ जा रहा था v1 वेलोसिटी से, जब मैंने इसे चार्ज किया और चार्ज करने के बाद करंट ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसका फ्लो अपवर्ड हो गया, इसकी वेलोसिटी v2 अपवर्ड हो गई। अब ये जो v2 की वैल्यू है ना, ये असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो अपवर्ड वेलोसिटी है। पहले डाउनवर्ड वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे अगर ऊपर जा रहा है तो ये वेलोसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट माइनस उसके वेट के। नाउ यहाँ पे हमें दोबारा अगेन लिखना पड़ेगा कि ये जो E है, व्हाट इज दैट E एंड व्हाट इज दैट E। कैपिटल E जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने अप्लाई की है, और जो स्मॉल E है ये चार्ज ऑन ड्रॉपलेट है। और mg, अच्छा अब ये v2 जो है ना वेलोसिटी, ये इसे अपवर्ड ले जा रही है, वो होगी जितनी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ड्रॉपलेट है माइनस उसका वेट है। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डाउनवर्ड वेलोसिटी को शो करती है, इक्वेशन नंबर 2 अपवर्ड वेलोसिटी को शो करती है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे पहले माइक्रोस्कोप में ये चमकता हुआ डॉट नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब ये मुझे स्लोली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करूंगा। तो अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो पहले इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी v1 थी, अगर वो मैं माइक्रोस्कोप के जरिए मेजर कर सकता हूं तो वेलोसिटी v2 भी माइक्रोस्कोप के जरिए मेजर कर सकता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो मेरे पास आंसर आया v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg, देखें इसकी वैल्यू क्या थी mg डिवाइडेड बाय e माइनस mg। अब आप कहेंगे सर ये सारा हमने जो प्रोसेस था, ये मिलीकेन साहब ने जो ये सारा प्रोसीजर किया था, ये इसलिए किया था ताकि हम चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, छोटे से ड्रॉपलेट पे चार्ज फाइंड कर सकें। जब मल्टीपल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज फाइंड कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा वो चार्ज किस चीज़ का मल्टीपल है। जो जिस चीज़ का मल्टीपल होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो मिनिमम चार्ज है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स के पास 100 रुपया, एक शख्स के पास 200 रुपया चार्ज आया, एक के पास 300 रुपया चार्ज आया, एक के पास 500 रुपया चार्ज आया। वो जो 500 रुपया चार्ज है, नोट है, वो असल में किस चीज़ का मल्टीपल है? 1 रुपये का। वो 200 वाला किस चीज़ का मल्टीपल है? 1 रुपये का। वो 300 वाला किसका मल्टीपल है? 1 रुपये का। तो सारों के पास 1 रुपये के मुख्तलिफ मल्टीपल मौजूद हैं। सेम इसी तरह किसी ड्रॉपलेट पे ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, किसी पे कम आएगा, किसी पे बहुत कम आएगा। वो सारे चार्जेस किसी ना किसी वैल्यू का मल्टीपल होंगे, मिनिमम वैल्यू का, वो हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा खैर, हमने अभी तो चार्ज E ये फाइंड करना है। इसके लिए हमें mg की में से g तो पता है, ओके, g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वी नो इट। m नहीं पता। m को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टू फाइंड mass v, हमने एडजस्ट या आप कह लो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड in such a way that drop is suspended। अब जो m है ना, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि ये हमें लगता है ये चार्ज सस्पेंड हो गया। यानी कि पहले हमें लग रहा था कि v2 है ऊपर जा रहा है, v1 है नीचे जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हमें लगता है कि वो चार्ज जो है ना वो सस्पेंड हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे हम यूं समझ लें फाइंड करते हैं। अब इन दैट केस हम क्या करेंगे? मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास मैथ्स भी कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, वी नो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। v1 और v2 थ्रू माइक्रोस्कोप फाइंड हो सकती हैं, दे कैन बी फाउंड थ्रू माइक्रोस्कोप। पीछे क्या बच गया? E भी फाइंड हो गया, M भी फाइंड हो गया, G भी फाइंड हो गया, वेलोसिटीज भी फाइंड होगी। पीछे बच गया हमारे पास स्मॉल e। ये स्मॉल e क्या था? चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। ये हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने इस तरह मल्टीपल ड्रॉपलेट्स पे
मल्टीपल इलेक्ट्रिक ई अप्लाई करके, स्ट्रेंथ अप्लाई करके फील्ड की ई की वैल्यूज़ फाइंड की और हमें पता लगा, यानी कि मैं एक्चुअली ये रिपीट कर रहा हूँ ऑन द सेम प्रोसीजर जैसे कि मिलीकैन ने किया। उन्होंने एक्चुअली फाइंड किया कि जो ई की वैल्यू है ना, ये 1.59 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल है। यानी कि जितने भी ड्रॉपलेट्स पे वैल्यूज आई ना, वो एक्चुअली इसका मल्टीपल है या इसके मिनिमम चार्ज इसके इक्वल है। ये जो वैल्यू है ना, उन्होंने कहा ये असल में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, क्योंकि ड्रॉपलेट पे चार्ज क्यों आया था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इतना उस पर चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका 2 का मल्टीपल चार्ज आएगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका 6 का मल्टीपल चार्ज आएगा। क्यों? वो ड्रॉपलेट खुद तो कोई चार्ज नहीं रखता था ना, उसने तो वो चार्ज गेन किया जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में बाहर आए और वो इस ड्रॉपलेट के साथ चिपक गए या इसमें ऐड हो गए, तो उन्होंने इस पर चार्ज डेवलप कर दिया। तो मिनिमम चार्ज जो इस ड्रॉपलेट पे हो सकता है या जो चार्ज इस ड्रॉपलेट पे है, वो जो जिस चार्ज मल्टीपल है जिस वैल्यू का, वो ये निकली। तो उन्होंने कहा ये वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ड्रॉपलेट ने मल्टीपल इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया था और इस चार्ज का मल्टीपल एक्चुअली उसने गेन किया था। एक बड़ी ज़बरदस्त बात, ये जो चार्ज मिलीकैन साहब ने निकाला था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिलीकैन साहब ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो निकाला था वो निकला था 1.59 10⁻⁻19 कूलम, और ये आज के मॉडर्न चार्ज यानी कि 1.602 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। यानी कि ये तकरीबन मिलती जुलती वैल्यू उन्होंने निकाली एक सिंपल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। बस एक बात जो थी वो ये थी कि जब उन्होंने चार्ज निकाला, चार्ज फाइंड किया ऑयल ड्रॉपलेट के ज़रिए, तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन और प्रोसीजर यूज़ किए जिसके ज़रिए ये चार्ज निकला। सो स्टूडेंट, जस्ट टू रिवाइज यू कि मिलीकैन ऑयल ड्रॉप मेथड 1909 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके ज़रिए मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक ऑयल ड्रॉपलेट को स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और वो ऑयल ड्रॉपलेट ऐसे लगता था जैसा स्पेक है, स्पेक चमकता हुआ डॉट है। वो नीचे जा रहा होगा तो वेलोसिटी v1 होगी, ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी v2 होगी। जब उन्होंने वेलोसिटी v1 को स्टडी किया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी mg के, v2 वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यानी कि अपवर्ड वेलोसिटी जो अपवर्ड फोर्स थी माइनस जो ये अब मैंने आपको बताई है माइनस mg जो डाउनवर्ड फोर्स है, इनके डिफरेंस के बराबर थी अपवर्ड वेलोसिटी। डेफिनेटली अगर ये पार्टिकल है, इसको मैं ऊपर खींचना है तो इसके वेट माइनस करने के बाद जो फोर्स इसे खींच रही है वही इसकी वेलोसिटी v2 बना रही होगी। मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई जिसमें मुझे ग्रेविटी की वैल्यू पता है, मैस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड कर लूँ, टेक्निकली तो वो चार्ज पार्टिकल ही बना हुआ है इस टाइम, तो उसको मैं सस्पेंड कर लूँ बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, v1 v2 यानी कि वेलोसिटीज़ में निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब मैंने ये सारी वैल्यू इसमें पुट की तो जो मेरे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्जेस आए वो इस वैल्यू का मल्टीपल थे। इसका मतलब उन्होंने इस वैल्यू के इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो थे ना वो ऐड किए हुए थे, अपने ऊपर चिपकाए हुए थे, ग्लू किए हुए थे, एडियर किए हुए थे, या वो उसमें जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होकर उस पर मल्टीपल इस तरह इस वैल्यू का नेगेटिव चार्ज बना रहे थे। स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकला ये आज की मॉडर्न वैल्यू के बहुत करीब तर है, जो कि 1.6 के बराबर है, और ये इन्होंने जो निकाला था वो 1.59 10⁻⁻19 कूलम है। सो दिस वाज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। बस आपने याद रखना है कि जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को लिखना है तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो डिटेल में लिखें और ये समझाएं कि किस तरह ये जो ब्राइट स्पेक है ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। स्टूडेंट्स, अब जो हमने मिलीकैन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए एक्सपेरिमेंट करके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था, अब वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.59 10⁻⁻19 कूलम। दैट वाज सपोज टू बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हमने
एक्यूरेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इससे बेहतर वैल्यू फाइंड की, वो 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम थी, जो इसके बहुत ज्यादा करीब थी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फाइंड कर लिया, लेट्स फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये जो मॉडर्न वैल्यू ऑफ चार्ज है ये याद करनी पड़ेगी, इसको क्रैम करना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको क्रैम कर लेंगे, इट टेक्स टाइम बट स्टिल आपको इसे याद करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एक वैल्यू थी जो कि जे थॉमसन ने हमें दी थी कि चार्ज टू मास रेशियो इक्वल होती है 1.758 10 पावर 11 किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम। अब ये वैल्यू थी हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स पे इतना कूलम चार्ज होता है। मैं इसको यूज करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करूंगा। देखें E/m इज इक्वल टू E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं M को मास लिख लेता हूं, 1.758 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम मास को इस तरफ ले जाते हैं और इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास मास आ गया यहाँ पे राइट साइड पे, और ये वैल्यू आ गई 1.7588 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। नाउ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं क्या करता हूँ, इनको डिवाइड करता हूँ। तो कूलम चार्ज जो है वो कूलम से कैंसिल हो जाएगा, केजी का यूनिट ऊपर आएगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 9.1095 10 पावर -31 किलोग्राम is the mass of electron that we found by using the two values, one जे थॉमसन की चार्ज टू मास रेशियो और मॉडर्न वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो मॉडर्न वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो अगर मैं यूज करूं तो मैं आसानी से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकता हूं। याद रखिएगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड का ये हिस्सा है, तो लिहाजा आपने इसको वहां पे बोर्ड एग्जाम में मेंशन करके आना है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए जो चार्ज फाइंड किया था वो एक्चुअली स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखिएगा जो वैल्यू मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में आई थी वो बहुत करीब है मॉडर्न वैल्यू के, और इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर फाइंड कीजिएगा, उसके बिना ये टॉपिक अधूरा है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।